हेलो माय डियर 10th क्लास। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 1, जिसमें हमने बनाने सीखे थे कॉनकेव मिरर से, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम्स। अलॉन्ग विद दैट हमने उससे पहले कर लिया था प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से रिलेटेड एवरी कैरेक्टरिस्टिक कि भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सेम डिस्टेंस पे है, वो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो वीडियो, देन प्लीज गो बैक एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पार्ट। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर्स की। हमारे पास सिर्फ दो ही डायग्राम्स है कॉन्वेक्स मिरर्स के, तो जल्दी से वो दो डायग्राम बनाते हैं एंड विल क्विकली मूव फॉरवर्ड ऑन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज कंफ्यूजिंग टॉपिक। अब कॉन्वेक्स मिरर्स क्या है? अब हमें पता है कि कॉन्केव मिरर्स आर द कन्वर्जिंग मिरर, दैट मींस दे ब्रिंग ऑल द लाइट टुगेदर। सो बट ऑब्वियसली बात है कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑपोजिट टू इट। सो कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्जिंग मिरर। कैसे बनते हैं वो ये देखिए। Now in the convex mirror, this side is painted. This is the principal axis. Now in here, please you need to understand this one thing. Since if we imagine कि ये पूरा का पूरा स्फेयर इस तरह होता, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ जाता, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वी कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फोकस भी कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। फोकल लेंथ भी कहाँ होगी? इसी साइड होगी, ऑन द राइट साइड। Can you see this difference? This is the major difference between concave mirror and convex mirror. कि concave mirror में ये दोनों की दोनों चीजें इस तरफ थी, on the left side, but in convex mirror all the things are on right side. So अब यहाँ पर कैसे बनेगी? Suppose करो we have the first case कि when the object is standing at infinity, somewhere on the principal axis at infinity, कहीं पे भी, ठीक है। अब वहां से rays of light आ रही हैं, all the rays of light are coming like this. अब जैसे ये रेज ऑफ लाइट आएंगी तो बट ऑब्वियसली बात है, सिंस इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, ऑल द रे ऑफ लाइट आर गोइंग टू गेट डाइवर्ज लाइक दिस। सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगी। अब बट ऑब्वियसली बात है, ये डाइवर्ज हो गई तो इमेज तो इन्होंने नहीं बनाई, पर वी नीड टू मेक द इमेज, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू इमेजिन द रेज मीटिंग। हाउ? वी आर गोइंग टू इमेजिन दैट ऑल द रेज आर एक्चुअली पासिंग थ्रू द फोकस लाइक दिस. So where do we get the image? Now we get the image again on focus. The size of the image is point sized or diminished. Now there is one point of difference, please understand. Since here we have made the image by imagining the rays meeting, हमने imagine किया है rays को meet करते हुए, reality में rays meet नहीं हो रही हैं. So in that case the characteristic or the nature of the image becomes virtual and erect. Virtual and erect. अगर इमेज रियल रेज के मीट होने से बने देन इट इज कॉल्ड रियल एंड इन्वर्टेड. अगर इमेजिनरी रेज के मीट होने से बने देन इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज्ड एंड एट एफ. अब इसमें एक सेकेंड केस है. सेकेंड केस भी बहुत इजी है. सपोज कीजिए ये आपका मिरर है, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ ही इज सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो चार जो मैंने आपको रूल्स बताए थे उसमें से फर्स्ट रूल यूज कीजिए सबसे पहले, दैट द रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ द मोमेंट इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वी नो कि ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी लाइक दिस. बट सिंस ये डाइवर्ज हो रही है देन वी हैव टू इमेजिन इट पासिंग थ्रू द फोकस लाइक दिस. हो गई पास. नाउ सेकेंड हम रूल यूज करेंगे सी वाला. क्या था वो रूल? whenever the ray is passing through the center of curvature it will keep on moving without any deviation. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होएगा? we are going to imagine the ray passing through the center of curvature like this. अब can you see that there is an intersection of the rays here? जहां पर भी दो या दो से ज्यादा रेज मीट हो जाती है वहां पे क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है. तो सेम यहाँ पर इमेज बन चुकी है. यहाँ पर इस तरह से इमेज का हेड अप है. हेड अप क्यों है? क्योंकि इमेज इरेक्ट है. इरेक्ट क्यों है? बिकॉज वी हैव इमेजिन्ड द रेज मीटिंग. The rays are not actually meeting. We have imagined it. That is why the nature of the image becomes virtual and erect. So here, image is smaller than the object. Image is located between optical center or pole and focus, and the nature of the image is virtual and erect. Can we all remember this?
So these are just the two cases which we have for convex mirrors. Now there is one thing before we reach on the Cartesian sign convention, that is you need to know the difference in uses of concave mirrors and the convex mirrors. प्लीज रिमेंबर, कॉन्केव मिरर जो होते हैं हम उनको यूज करते हैं जब भी हमें कहीं पर फोकस डालना होता है लाइट्स पे या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे और उसे बहुत अच्छे से देखना होता है. फॉर एग्जाम्पल शेविंग मिरर्स. शेविंग मिरर्स में हम कॉन्केव मिरर्स यूज करते हैं क्योंकि वी वांट द एक्यूरेट sight of that area. Number second, concave mirrors are also used by the palmist and also used by the dentist. कैसे? डेंटिस्ट क्या करता है, अपना जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपके दांत में डाल के चेक कर रहा होता है, he gets a very wider and good view, a magnified view of your teeth. That is why he use concave mirrors. Convex mirrors, क्या कभी आप लोगों ने देखा है कभी कभी एक शार्प बेंड आता है किसी सड़क पर और उस शार्प बेंड के कोने पे ना एक मिरर लगा हुआ होता है जिसकी वजह से आपको उस तरफ के रास्ते का सारा व्यू मिल रहा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, इट गिव्स अस अ वेरी वेरी लार्ज एरिया का व्यू दे देता है हमको, जिसकी वजह से हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई देने लगती हैं. हाँ, वो हालांकि उसमें जो इमेज का साइज होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इमेज इज एक्चुअली बीइंग वेरी वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. सो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि वी यूज दिस मिरर्स टू गेट अ वाइडर व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एंड फॉर द सेम रीजन दिस कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स. गाड़ियों के साइड में जो छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है पीछे का एरिया देखने के लिए, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है. ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली मूव अहेड ऑन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. ये नहीं बनाया तो प्लीज बना लीजिए. अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है, इट इज नथिंग बट इट जस्ट टेल्स यू कि हमें किस चीज का साइन क्या लेना है और मिरर फॉर्मूला हमारा कैसे बना है, क्यों बना है और उसे किस तरह यूज करेंगे हम. जैसे कि प्लीज अंडरस्टैंड, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बनाने के लिए हम लेंगे एक सिंपल मिरर ले लेंगे, स्फेरिकल मिरर. ठीक है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए अब तक आपको, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमने बना लिया बीच में प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने बना लिया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये हो गई हमारी फोकल लेंथ. यहां तक सबको क्लियर है? आई एम श्योर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमें क्या बोलता है, इट सेज कि व्हेनेवर देयर इज एनी डिस्टेंस व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर का लेफ्ट साइड ये है गाइस, राइट साइड ये है. So any distance which is towards the left side is always going to be negative. हर वो डिस्टेंस जो कि मिरर के लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा. अब हमेशा एक चीज याद रखना, दिस इज अ फैक्ट, ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टैंड्स ऑन द लेफ्ट साइड. चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, किसी भी मिरर या लेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रहेगा. इसकी वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, u. u is our object distance and it is always negative. Always. कभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं होगा. जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाए, इंस्टेंटली आंख बंद करके उसके ऊपर नेगेटिव लगा देना. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव. गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं. So any distance on the right hand side is always going to be positive. Right side पे जो भी distance होगा वो positive होगा. Suppose कर लीजिए कि अगर आपकी इमेज जो है राइट हैंड साइड पे बन रही है तो आपका इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा. अगर इमेज लेफ्ट साइड पे बन रही है, कि जैसा कि कॉन्केव मिरर्स में होता है, कॉन्केव मिरर्स में 90% ऑफ द टाइम इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली. तो यहाँ पर आपको साइन की जरूरत पड़ने वाली है कि अगर आपकी इमेज जो है वो राइट हैंड साइड बन रही है देन इमेज का डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव. अब इमेज के डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, v. v इज द इमेज डिस्टेंस. गॉट माई पॉइंट? अगर आपकी इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो नेगेटिव रहेगी, अगर आपकी इमेज राइट हैंड साइड है तो वो पॉजिटिव रहेगी. ये आपको खुद देखना होगा. नाउ concave mirrors में you have seen the focal length is on the left side. Do you realize this thing? On the left side concave mirror में focal length होती है. तो concave mirror में ये जो focal length होगी हमारी, concave में focal length is always negative.
इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव रहेगी फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर में, आई एम स्पेसिफाइंग इट हियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनी हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्यों, कौन रहता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर? एचओ। एचओ का मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर आपको ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो इसका हमेशा हाइट किस में आएगी? पॉजिटिव में रहेगी। अगर एनी हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। कौन रहता है यहां पे? एच आई, हाइट ऑफ इमेज। याद रखिए, हाइट अगर मान लीजिए आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। दैट इज हाउ वी सी इट। नाउ आई विल गिव यू वन मोर ट्रिक टू रिमेंबर दिस थिंग। जस्ट इमेजिन इट टू बी अ नॉर्मल ग्राफ, एक्स वाई ग्राफ। एक्स वाई ग्राफ में क्या होता है? आपने देखा होगा इस तरह, ये वाला साइड और ये वाला साइड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये वाला साइड और ये वाला साइड हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कैन यू रिलेट विद दिस थिंग? See, everything which is on the left side is negative. Everything which is on the right side is positive. Everything below the principal axis is positive. Everything, above the principal, and everything below the principal axis is negative, like this. Just imagine it like a graph. I'm explaining one more time. See it very carefully. Any distance on the left hand side is always going to be negative, and please make sure that you know 100% of the time object distance, which is u, is always negative. Any distance towards the right hand side is always going to be positive. Any distance above the principal axis is positive. Any distance below the principal axis is negative. Got my point? Now let's come on the mirror formula. So what is our mirror formula? Mirror formula. Mirror formula states that 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. That means 1 by image distance plus 1 by object distance is equals to 1 upon focal length. Now please understand, ये सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्मूला है। इसके बाद जो साइन आपके होंगे वो आप ऊपर से अलग से डालेंगे, इनमें वो इनमें इंक्लूडेड नहीं है, सो अलग से डालेंगे। अब हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैंने एक आपको हिंट दिया है कि कॉनकेव मिरर अगर हम यूज कर रहे हैं तो फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होती है, इस वजह से फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो यू विल बी एबल टू सी कि जब हमने कॉन्वेक्स मिरर करा था तो फोकल लेंथ इस तरफ थी, करेक्ट? तो अगर मान लो फोकल लेंथ आपकी राइट हैंड साइड है तो फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ रिलेशंस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसी वजह से दिस बिकम्स अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। सो दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट वी हैव इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, सपोज करो कि हमें किसी की पर्टिकुलर हाइट नहीं पता है, वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट फिगर। इफ वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट फिगर, हम कैसे बात करते हैं कि वो तो ना उससे 3 गुना ज्यादा लंबा है, उससे 2 गुना छोटा है। दैट इज हाउ वी टॉक, एंड दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड मैग्निफिकेशन। कोई भी चीज किसी भी दूसरी किसी भी अपने ऑब्जेक्ट से, कोई भी इमेज अपने ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ी या छोटी है उसे हम बुलाते हैं मैग्निफिकेशन। गॉट माई पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? माइनस वी अपॉन यू। नाउ अगेन, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, आप इसके बाद इनके पर्सनल माइनस प्लस अलग से लिखेंगे, फिर जाकर वो पूरा का पूरा आंसर आपका प्रॉपर्ली सेट बैठेगा। डू नॉट कंसिडर कि यहाँ पे माइनस लग गया बाकी सारे हमारे छुट्टी, नो, आपको अलग से इनके प्लस माइनस ऐड करने पड़ेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है? सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए उसने आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है क्वेश्चन में, अगर उसने ऑब्जेक्ट की हाइट आपको क्वेश्चन में दी है तो इमेज की हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या फॉर्मूला हो जाता है उसके लिए? द फॉर्मूला बिकम्स माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और अपना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालिए, हाइट ऑफ इमेज निकालिए। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू find out. These are your mirror formulas which you are supposed to use for your numericals of this mirror concept. Lens के numericals के लिए Cartesian sign convention फिर से करना पड़ेगा, ठीक है? So let's have a quick go through one more time. Cartesian sign convention को please देखिए। Any distance which is towards the left side is always going to be negative. Any distance which is on the right hand side is always going to be positive.
any distance above the principal axis is positive, distance below the principal axis is negative. अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फोकल लेंथ का, अगर आपका फोकस और फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो माइनस में होएगी. क्यों होएगी? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एनी डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, करेक्ट? सो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ फोकस हमेशा राइट हैंड साइड होता है. Can we remember this thing? Mirror formula is 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. Magnification formula is minus v upon u, and height formula is minus v upon u is equals to hi upon hu. Can we do this thing? Very good. So solve a few numericals, tell me how it is going, and then we'll keep on moving forward. So the next class's topic is going to be refraction through a glass slab, and we will be doing lenses diagrams. Bye.